हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजेश स्टडी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जीव विज्ञान के पहले पार्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो बार बार कंपटीशन में आता है। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है। किससे बनता है? विटामिन के से बनता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है। विटामिन के में फाइब्रिनोजन और हिपेरिन पाए जाते हैं। फाइब्रिनोजन के कारण रक्त का थक्का बनता है। शरीर में कहीं कट जाता है तो रक्त बाहर निकलता है, तो जो त्वचा पे आएगा वहाँ पे रक्त का थक्का बन जाता है। किसके कारण? फाइब्रिनोजन के कारण होता है। हिपेरिन के कारण मानव शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, जो नस में ब्लड होती है, उसको जमने नहीं देता है। अगर हिपेरिन नहीं होता तो क्या होता है? नस में ब्लड जम जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसके लिए पोटेशियम आवश्यक है। कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो क्या होता है? कैल्शियम होता है। आवश्यक तत्व क्या होता है? कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में औसतम ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो यह 50% होता है। कितना परसेंट होता है? 50% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? किसका लाया जाता है? सीटी स्कैन का लाया जाता है। सीटी स्कैन के द्वारा ही गुर्दे में पथरी का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? कौन सा करता है? विटामिन के होता है। अभी ऊपर मैंने जस्ट बताया इसके बारे में डिटेल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। इसमें फाइब्रिनोजन और हिपेरिन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फाइब्रिनोजन और हिपेरिन पाए जाते हैं। फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का जमाता है और हिपेरिन रक्त का थक्का जमाने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण थोड़ा पीला होता है। और यही पूछता कि सफ़ेद किसके कारण होता है? सफ़ेद किसके कारण होता है? तो कैसीन के कारण होता है। सफ़ेद किसके कारण होता है? कैसीन के कारण सफ़ेद होता है दूध। गाय का दूध देखिए, कैरोटीन के कारण पीला होता है और कैसीन के कारण क्या होता है? सफ़ेद होता है। दूध में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेता है। तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, तो विटामिन ए जो होता है संक्रमण को रोकने के लिए मदद करता है। विटामिन ए है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनाल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनाल होता है। और इसमें इसके कमी से कौन से रोग होते हैं? तो इसके कमी से रतौंधी नामक रोग होते हैं। कौन से रोग होते हैं? रतौंधी नामक रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। कौन सा निकल जाता है? नष्ट हो जाता है। विटामिन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स का पूरा नाम है, तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। इसमें HIV नामक वायरस पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? HIV नामक वायरस पाए जाते हैं। HIV वायरस का संक्रमण कैसे फैलता है? टैटू बनवाने से फैलता है, नशीले पदार्थों का अत्यधिक सेवन से फैलता है और समलैंगिक यौन संबंध से भी फैलता है। और इसके टेस्ट जो किए जाते हैं पता लगाने के लिए, एलिसा टेस्ट किया जाता है और दूसरा जो होता है वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट किया जाता है। और इसके सबसे अच्छा दवा जो है, जो बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ है, जीडोबुडीन है। एड्स के लिए कौन सा दवा है? जीडोबुडीन है। कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेता है कि एड्स के लिए सबसे सटीक दवा कौन सा? तो जीडोबुडीन है। नेक्स्ट देखते हैं। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो मैंने अभी बताया किसके लिए? एड्स के लिए किया जाता है। एलिसा परीक्षण और वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट जो होता है एड्स के पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी जो होता है घाव भरने में अत्यधिक सहायक होता है। कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के पेड़ से किया जाता है। किससे? चीड़ से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? यह में है, से नहीं है। दूध में नहीं पाया जाता, विटामिन सी नहीं पाया जाता। कौन सा नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता। दूध में अगर विटामिन सी पड़ जाता है तो दूध फट जाता है। अब दूध रखे हो और नींबू गाड़ दीजिए, क्योंकि नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। नींबू दूध में गाड़ दीजिए तो दूध फट जाएगा, इसीलिए दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो सबसे छोटा पुष्प जो है बुल्फिया है। कौन सा है? बुल्फिया है। और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो सबसे बड़ा पुष्प जो होता है रेफ्लेक्सिया है। कौन सा है? रेफ्लेक्सिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पाचन के बाद पचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साग सब्जी का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर कहलाता है। साग सब्जी का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टमाटर का रंग पकने पर किसके कारण लाल हो जाता है? तो किसके कारण हो जाता है? लाइकोपीन के कारण हो जाता है। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग जो होता है कुरकुमीन के कारण होता है। कई बार कंपटीशन में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो मानव शरीर में लगभग 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं। कितने होते हैं? 5000 अरब कोशिकाएं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त के शरीर में एक संचरण में कितना समय लगता है? रक्त के शरीर में एक संचरण में कितना समय लगता है? यानी 23 सेकेंड लगता है। जो शरीर में रक्त एक बार घूमता है ऊपर से नीचे तक तो कितना समय लगता है? तो लगभग 23 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है? 23 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया है? तो संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग है देख लेते हैं। मुनेरा है पहला, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा कवक है, चौथा पादप है, पांचवा क्या है? जंतु है। पहला क्या है? मुनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप, पांचवा क्या है? जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ यानी गठिया से प्रभावित होता है? तो जोड़ जहाँ पर होता है गठिया पर प्रभावित मानव शरीर का वो भाग बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। तो कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। क्या है? डीएनए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन उपस्थित होते हैं। तो जीन की उपस्थित किसमें होते हैं? गुणसूत्रों में होते हैं। किसमें होते हैं? गुणसूत्रों में होते हैं। मानव में कितना गुणसूत्र होता है? यानी 46 होता है। कितना होता है? 46 होता है। यानी 23 जोड़ी कह सकते हैं। 23 जोड़ी होता है। ठीक है, या तो 46 कहेंगे या तो 23 जोड़ी होता है। देखिए पुरुष क्रोमोसोम में 46 होता है। तो पुरुष क्रोमोसोम में देखिए पुरुष क्रोमेल में कितना क्या होता है? XY होता है। और फीमेल में क्या होता है? XX होते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, जब पुरुष का X और महिला का X मिलेगा तो दोनों XX हो जाएंगे। यानी 23 ए भी देगा, 23 ए भी देगा। तो XX तब दोनों होंगे तो क्या होंगे? स्त्री पैदा होगी। क्या होगी? फीमेल, यानी फीमेल पैदा होगी। और देखिए पुरुष का Y और महिला का X जब मिलेंगे, पुरुष का Y और महिला का X मिलेंगे तो लड़का पैदा होगा। क्या होगा? मेल पैदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। कौन सा कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या का थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होता है? मैंने जस्ट अभी ऊपर ही बताया है, पुरुष का Y और स्त्री का X, यानी पुरुष का Y और स्त्री का X मिल जाए तो पुत्र का जन्म होता है। और पुरुष का X और स्त्री का X मिल जाए तो स्त्री का जन्म होता है। ठीक है, मैंने अभी जस्ट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांसपेशियों में किस द्रव को एकत्रित होने से थकावट आती है? तो देखिए मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा होने से थकावट पैदा होती है। क्या होता है? मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल जमा हो जाएगा तो शरीर में थकावट महसूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के यकृत में जो होता है पित्त का निर्माण होता है। किसमें होता है? यकृत में होता है। पूछता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथ भी यकृत होता है। और पूछेगा अंतःस्रावी ग्रंथि, जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? जब अंतःस्रावी पूछेगा तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि की ओर पूछेगा तो यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र जो होता है वही प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस जो होता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? तो एक खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट देते हैं। क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय रोग किससे से होता है? तो हृदय रोग जो होता है कोलेस्ट्रॉल से होता है। किससे होता है? कोलेस्ट्रॉल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैजा के टीके की खोज किसने किया था? तो हैजा के टीके की खोज
रॉबर्ट कोच ने किया था। हैजा के टीके की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। हैजा कैसे होता है? दूषित जल के पीने से हैजा होता है। किससे होता है? दूषित जल के पीने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? में आयोडीन की कमी से घेघा नामक बीमारी होती है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? घेघा नामक बीमारी होती है। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो संतरे जो है कार्बोहाइड्रेट के हैं। किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मादक वाले पेयों के अधिक सेवन से हानि होती है। किसका हानि होता है? हृदय का। किसका हानि होता है? हृदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? तो जेनर ने चेचक का बनाया था। किसका बनाया था? चेचक का बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है तो कौन सा है? DDT है। क्या है? DDT है। इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरोडाइफिनोल ट्राइक्लोरोएथिनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिहाइड्रेशन से शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। किसका हो जाता है? सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। इसे नमक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नमक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? एक शराबी व्यक्ति में हमेशा विटामिन C की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? विटामिन C की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में हो रहता है। किसके रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान चीनी या केन शुगर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सुक्रोज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सुक्रोज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया था? तो इसका शोध किया था जेसी बोस ने। किसने किया था? वनस्पतियों में जीवन होता है, जेसी बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक लोहा किस भोज में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है। सबसे अधिक लोहा हरी सब्जियों में पाए जाते हैं, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीड्स क्या है? सीड्स जो है घातक मृत्यु रोग है। क्या है? घातक मृत्यु रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो शिराएं द्वारा जो होता है अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। कौन सा रक्त प्रभावित होता है? अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। और शुद्ध रक्त प्रभावित होता है किसमें? धमनी में। धमनी में शुद्ध रक्त प्रभावित होता है जो हृदय से पूरे शरीर तक ले जाता है, और शिराओं में जो है पूरे शरीर से हृदय तक ले आता है। तो अशुद्ध होता है शिराओं में, अशुद्ध किस में होता है? धमनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? कौन सा दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर के ताप का नियंत्रण जो होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्ली में सृजन आ जाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फलों का अध्ययन कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। कभी कभी कंपटीशन में पूछता है फलों को किसके द्वारा पकाया जाता है? तो एथिलीन जो होता है फलों को पकाने में सहायक होता है। एथिलीन द्वारा फलों को पकाया जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।